हाय गाइस, दिस इज चांदनी अग्रवाल। आई एम हियर विथ न्यू प्रोवर्ब। आज का प्रोवर्ब देख लेंगे। दो काम है करने के लिए। एक तो आपको आपके आज बेटे का स्कूल में रिजल्ट है वो लेने के लिए जाना था, और बीच में सब्जी मंडी है तो वहाँ पर भी जाना था। ओके, तो आपने दो तरीके से ये काम हो सकते हैं। या तो पहले सब्जी लेकर आ जाओ, घर पर रख दो सब्जी, और फिर उसके बाद स्कूल में रिजल्ट देखने के लिए जाओ। ओके, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि सब्जी मंडी अगर स्कूल के बीच में है तो पहले स्कूल चले जाओ डायरेक्टली, है ना, और फिर वहाँ से आते आते सब्जी लेकर आ जाओ। तो एक ही चक्कर में दोनों काम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो निशाने। उसके लिए हम इंग्लिश में प्रोवर्ब यूज करते हैं, वो है कि किलिंग टू बर्ड्स, है ना, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। ओके, सो दिस वाज द प्रोवर्ब। आज की और एक नई टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक हमने देखा है दैट वाज सर्कुलर। ओके, वो सर्कुलर था, और अभी जो ये एक टॉपिक है दैट इज मेमो। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेमो? मेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। ओके, मेमोरेंडम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको मेमो बोलते हैं। अब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सर्कुलर और मेमो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही इंटर डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, इंटर ऑफिस के लिए या इंटर डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है? थोड़ा सा फ़र्क होता है कि सर्कुलर यू हैव टू सर्कुलेट इट इंडिविजुअली। ओके, इंटर डिपार्टमेंट में ही आपको उसको सर्कुलेट करना पड़ता है। एंड मेमोरेंडम इज अ सॉर्ट ऑफ लेटर। वो एक लेटर है जो आपको एक पर्टिकुलर इनर डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। वो फिर इनर डिपार्टमेंट के जो भी उसके फॉर एग्जांपल हेड को दे दो। ओके, तो सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसको एक आप मेमोरेंडम यानी कि एक सॉर्ट ऑफ लेटर उनको दे दो, तो दे विल इन्फॉर्म रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, और दे विल इन्फॉर्म रेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट। ओके, सो इस तरह से ये सर्कुलर और मेमो में डिफरेंस है। इनके जो फॉर्मेट्स है वो भी ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, बट है थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप पूछोगे कि क्या हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि सब कुछ क्वेश्चन में रहेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना है कि वेदर दे आर आस्किंग फॉर सर्कुलर और मेमो। ठीक है, अभी और एक चीज जो बार बार एक्सप्लेन करती हूँ वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो इंडिविजुअली यू आर प्रैक्टिसिंग ऑफ वन टॉपिक। ओके, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है। एक एक टॉपिक का अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। बट वाइल सॉल्विंग द पेपर, ओके, वाइल गिविंग द एग्जाम, आपको सब चीजें एक साथ याद करनी पड़ती है, देन वहां पर फॉर्मेट का कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो फिर से हमने बार बार उसमें रिपीट किया है लेक्चर्स में कि फॉर्मेट पे फिक्स फॉर्मेट है उसके, और उसके ऊपर आपको 2 to 3 मार्क्स जो होते हैं वो फॉर्मेट के होते हैं। सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्मेट। ओके, अब इसको देख लेंगे, मेमो को देख लेंगे थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट द कंपनी नेम। अब कंपनी नेम कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन में है। ओके, कंपनी का नाम लिखना है कि कौन सी कंपनी है जिसने मेमो इशू किया है। ओके, फिर वो कंपनी का एड्रेस वहीं पे दिया होगा क्वेश्चन में ही। ओके, अब ये जो मेमो है ये किस चीज के लिए होता है? तो फिर से बताया था कि इंटर डिपार्टमेंटल मेमो होता है या इंटर ऑफिस मेमो होता है, वो भी वहां पर लिखा होगा। यू जस्ट हैव टू राइट कि ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, जस्ट मेमो। ओके, उसके बाद डेट, उसके बाद टू यानी फिर से आपको किसको भेजना है, ये किसको इशू करना है, और फ्रॉम यानी कि किसने किया है। जैसे हमने सर्कुलर में देखा था कि फ्रॉम और डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द पर्सन हु हैज इशूड द सर्कुलर, वो, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फ्रॉम किसकी तरफ से वो इशू हुआ है वो। उसके बाद रेफरेंस, एक और पॉइंट आता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि क्या ये मेमो नया है, ओके, या फिर ओल्ड मेमो, कोई तो भी एक पहले एक मेमो दिया था उसी के रेफरेंस में या उसी के आगे का। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चीज के लिए 2 बार मेमो हमको देना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जस्ट टू रिमाइंड, है ना, एक रिमाइंडर देना पड़ता है कि देखो हमने उस दिन एक मेमो सर्कुलेट किया था, तो आप वेदर द डिपार्टमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली ऑन दैट और नॉट। ओके, सो अभी जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, ओके, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसने एक मेमो दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट मेमो इशू किया, अभी थोड़े दिन हो
गए, उनकी तरफ से अगर कोई नहीं आया, ओके, उनकी तरफ से अगर कोई अपडेट्स नहीं आए कि भाई कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, तो क्या करेगा सिल डिपार्टमेंट, फिर से एक और मेमो इशू करेगा और उसको रेफरेंस देगा कि विथ रेफरेंस टू दैट मेमो, पिछले बार का मेमो, कि एक रिमाइंडर है कि भाई काम कहां तक पहुंचा हमको इन्फॉर्म करो। ओके, सो दैट इज रेफरेंस। ओके, और फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट फिर से आपको पता है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, 4 to 5 वर्ड्स हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए। लिखिए किस चीज के लिए मेमो इशू है, दैट इज द सब्जेक्ट। और अब आती है बात कंटेंट्स की। ओके, कंटेंट्स मीन्स जस्ट अ समरी ऑफ ऑल दीज। ओके, आपको एक समरी के जैसा, कंटेंट्स जो होते हैं 4 to 5 लाइन्स, आपको जस्ट एक समरी के जैसा लिखना है कि क्यों इशू हुआ है, कब इशू हुआ है, कौन से डेट पे इशू हुआ है, किस लिए इशू हुआ है, दोबारा से इशू हुआ है या फिर फर्स्ट मेमो है। सो ऑल दिस इन कंटेंट्स। ओके, तो इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मेट है मेमो का। फिर से क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है कि वेदर दे आर आस्किंग फॉर सर्कुलर और मेमो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज इफ यू विल सी द फॉर्मेट, अगर आप फॉर्मेट देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है, सर्कुलर में और मेमो जो है उसके फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो आपको वो डिफरेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। आपको ये नहीं है कि सर्कुलर के लिए आप मेमो का फॉर्मेट लिख दोगे या मेमो के लिए आप सर्कुलर का लिख दोगे, दैट विल नॉट वर्क। ओके, सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्मेट, सो गो विद द पर्टिकुलर फॉर्मेट। इफ दे आर आस्किंग फॉर मेमो देन राइट द फॉर्मेट ऑफ मेमो, and if they are asking for circular then go for circular format। okay, ये तो हो गई बात राइटिंग स्किल की, फॉर्मेट की। अब हम एक और चीज जो इम्पॉर्टेंट, ओके, हम सारे राइटिंग स्किल्स में जो आपको एक चीज कॉमन फॉलो करनी है वो ये है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेमो की बात नहीं है, सभी राइटिंग स्किल में एक तो आपको फिक्स फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 2 से 3 मार्क हम फॉर्मेट के अंदर ले सकते हैं। ओके, इवन कि आप अगर उसकी डिटेल्स भी नहीं भर रहे हो और फॉर्मेट अच्छा लिखा है, यानी कि फिक्स फॉर्मेट लिखा है, पर्टिकुलर लिखा है, देन यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट 2 to 3 मार्क्स विदाउट एनी डिटेल्स, विदाउट एनी कंटेंट्स। ओके, एक तो फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरा ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। हमेशा हर लेक्चर में हमने ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज की बात की है, तो आज थोड़ा सा उसका डिटेल देख लेंगे ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में। ओके, एक तो आपकी लैंग्वेज जो है, आप जो भी वॉट एवर यू आर राइटिंग, इट शुड बी डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट होना चाहिए, एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, डायरेक्टली आपको वहीं पे पहुंच जाना है, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज राइटिंग स्किल्स दे आर फॉर्मल। ओके, हम उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे पहले की डिटेल्स वगैरह नहीं देते बैठते, इट इज़ अ फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस, सो यू हैव टू गो फॉर्मल। ओके, सो डायरेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। ओके, शॉर्ट सेंटेंसेज, यूज शॉर्ट सेंटेंसेज, बड़े बड़े सेंटेंसेज लिख दिए, पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि ये सेंटेंस इसका है या वो, सो आपका सेंटेंस जितना शॉर्ट रहेगा उतना उसका मीनिंग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। रेलेवेंट होना चाहिए, मेमो किसी और चीज का है और लिख कुछ और रहे हो, दैट विल नॉट वर्क। रेलेवेंट यानी पर्टिकुलर होना चाहिए। ओके, लैंग्वेज बहुत ही इजी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको कितनी भी अच्छी आती है, यूज इजी वर्ड्स। ओके, ताकि सामने वाले का, यू डोंट नो द लेवल, यू नो द लेवल ऑफ योरसेल्फ। ओके, आपको सिर्फ आपका लेवल पता है, बट सामने वाला जो पढ़ रहा है यू डोंट नो, सो गो विद द इजी लैंग्वेज। ओके, सो और टू द पॉइंट होना चाहिए, कुछ तो भी डिटेल्स डाल रहे, पुरानी बातें याद कर रहे, कुछ नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए, फिक्स। तो सभी राइटिंग स्किल्स जो है आपको उसके अंदर पर्टिकुलर रहना है। अगर इतनी चीजें आप राइटिंग स्किल्स में अगर फॉलो करते हैं विथ फिक्स फॉर्मेट, डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।